परम सन्मानी योग जुगो जुग टल चवर छत्र तखत दे मालिक धन धन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत बड़े भागों वाले हो जो इस पदार्थवती माहौल विचों समा कट के सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गोद में जुड़ बैठ लाभ प्राप्त करने का सफल यत्न कर रहे हैं। शहीदों के सरताज शांति के पुंज निमरता सिंध बाणी के रचनहार सतगुरु श्री हरमंदिर साहिब जी के उसरइए धन धन सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जियां दा महान शहीदी दिहाड़ा जो समुचे ही संसार विश्व के अंदर श्रद्धा भावना संगत मना रही हैं। भावें के पूरे विश्व के हालात कोई बहुत वधिया नहीं, पर फिर भी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने गुरसिखां नूं हर हालत में चढ़दी कला विच रहण दीआं बख्शिशां कीतीआं हन। क्योंकि साध संगत एक वो कौम है जिन्हों उत्ते कलगीधर दशमेश पिता सतगुरु जी की पार बख्शिश कृपा है। बड़े तो बड़े दुख विच भी सतगुरु जी ने सिख उत्ते बख्शिश की। वो हुक्म ते अकाल पुरख की रजा विच शब्द ते आसरे बन चलता है। एक दिन में 35-35 हज़ार सिख शहीद होंगे ने, पर कौम फिर भी चढ़ती कला में। साथ संगत ये अकाल पुरख वाहिगुरू जी की बख्शिश है और कलगीधर दशमेश पिता सतगुरु जी की नजर है। शहीदों के सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी जिन्होंने अपनी शहादत नाल इस गल की व्याख्या की कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाम। इस तो पहला जी पंक्ति तुम जपजी साहिब पढ़ते हो, वो पंक्ति है किव सत्यारा हुई है किव कूड़े टुटे पार। सिख का मनुख का धरती उत्ते कोई मनोरथ है जदों भी अंदरों वालों सत्यार हो जाता है, उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी नाल इहदा मिलाप हो जाता है। सत्यार होने वास्ते फिर महाराज जी ने दो शब्द पे हुक्म रजाई चलना नाम लिखिया नाल। इस शब्द भावें अखर छोटे थे पर इन्हां की गहराई बहुत बड़ी। अकाल पुरख के हुक्म विच रजा विच जो उस परमात्मा ने लिखिया नाल का अर्थ है जो साडे जन्म दौरान लिख दिता है। जन्म तो लैके मरण तक पूरी कहानी अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने पहला लिखी है। अन्य महाराज बाणी अंदर किन्ने मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साझे माई। साध संगत जन्म तो लैके मरण तक ਉਹਦਾ अर्थ है कि मरण लिखा के आए, वो तो सब चीज़ों में लिखे हुए। ये अर्थ ने जन्म तो लैके मरण तक जो कुछ भी होना साडे जीवन में वो अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने पहले लिख दिता है। हुण उस चीज़ को बुझण तो बाद साध संगत जिंदगी में दुख भी आउंदे ने, सुख भी आउंदे ने, हर्ख भी, सोग भी, खुशी भी, गम भी। तुसीं गुरु घर के प्यारे कीर्तनिया सिंघां पासों शब्द सरवण कीता है कि सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज समूह विद्वानां दी राय है कि तत्ती तवी उत्ते बैठ के भी बादशाह पाउंदे रहे तेरा पिया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मंगै।
पर साध संगत के शब्द को गाउण के पिछे कितनी बड़ी गहराई है। हर मनुख की जिंदगी में दो चीज़ां होंदियां ने, दुख सुख, हर्ष सोग, खुशी गम, तंदुरुस्ती रोग। कोई बंदा दावा नहीं कर सकता कि मैनू जिंदगी कोई दुख ही नहीं होया। कोई ये नहीं कह सकता जी मैनू जिंदगी में रब ने कोई सुख दिता ही नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। जे दुख मिले तो सुख भी जरूर आया है। साध संगत जो रोग है तो तंदुरुस्ती भी मिली है, जे हर्क है तो सोग भी है, जे किते तंदुरुस्ती का रोग भी है। इसलिए महाराज ने सुख दुख दोए तर कपड़े पहने जाए मनुख। फिर सवाल ये है जदों आपां नूं सुख प्राप्त होंदे उदों आपां वो सब कुछ वडियाई अपने आप ते लैंदे। मैं कोशिश बड़ी की जी, मैं मेहनत बड़ी की जी, असीं स्ट्रगल बड़ा किया तां इत्थे पहुंचे। और मनुखी मन का सुभाव है जदों इन्हूं संकट आ जाए, दुख आ जाए, किसी तरह का कोई गम कोई गलती हो जाए, फिर कहना मैं नहीं किया रब ने किया। जहाँ तक किसी को दोष रहेगा बंदे कि फलाने की वजह नाल हो गया, जे बंदा ना मिले तो फिर सीधा रब ने दोष, रब ने कर। पातशाह के जितने दोनों चीजें तेनों ये समझ आ जाए कि रब ने किया है, सुख भी ते दुख भी, हर भी सोग भी, खुशी भी गम भी। जितने दो चीजें समझ आ गई उन्होंने कहते हैं हुक्म रजाई चलना। हाल पुरख के हुक्म में होने चल रहे, खुशियों में हंकारी नहीं, सुख में हौमे नहीं आ रहे जी मैं बहुत मेहनत की तां सुखी। जदों किसी मनुख के मन में ये चीज आ जाए कि रब ने सानू दुख क्यों दिते, रोस करन लग जाए, तो साध संगत एक गल याद रखो, जिथे रोस है उत्थे दोष पैदा होता है। किवें किसी रिश्तेदार नाल तुसीं रोस करदो कि फलाने रिश्तेदार साडी खबर नहीं आए, फलाने रिश्तेदार उन्हें साडी मदद नहीं की। पहले 5-10 रिश्तेदारां कोल रोस करोगे तो फिर कुछ दिनों बाद दोष शुरू हो जाते। फिर दोष करने आपां असीं उन्होंने बड़ा कुछ दिता, असीं साडे ने मदद की। जदों रोस के दोष शुरू हो जाते वो रिश्ता फिर कायम नहीं रहता, उस रिश्ते में फिर प्रेरणा आ जाती ने, वो रिश्ते टुट जाते हैं। इसी तरह आत्मा ते परमात्मा मनुख ते रब के विचकार एक रिश्ता है। जदों आपां रब नाल रोस कर लग जाइए फिर दोष भी देईदे। इन्नी असीं सेवा की, इन्ना पाठ पढ़िया फिर भी सानूं दुख आया, असीं तो उत्थे भी मत्था टेक करना तां भी ठीक नहीं होया, असीं तो इन्ना पाठ भी कर ले। दोष ते रोष जदों दो चीजें शुरू हो जाए फिर वो रिश्ता टुट जाता है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने कहा रब नाल रोस ना कर। एक गल याद रख के सुख दुख दोए धन कपड़े पहने जाए मनुख। अकाल पुरख ने दो चीजें लिख के कही। हुण फिर कई लोग घर का सवाल करते जे रब ने सब कुछ लिखा हुआ फिर बंदे को तो कुछ करने की लोड़ नहीं। पातशाह ने कहा जीवन में दुख आने चाहिए क्योंकि दुख दारू सुख रोग है। दुख आने नाल वाहिगुरू चेते होता है। साध संगत दुख आने नाल बंदे की सुध शुद्ध होती है। जिहड़े बंदे के शरीर में या कोई मुंह घर में दुख है उन्होंने आले दुआले संसार बहुता दिसना बंद हो जाए। किसी बंदे को खबर मिलती है भाई तेरी दुकान से अग लग गई, वो पूरे बाजार चो भजिया जा रहा है, उन्होंने आले दुआले के लोग या सजिया हुई दुकाना ध्यान में नहीं होंगिया, वह ध्यान सिर्फ अपनी दुकान पर होएगा। इतना साध संगत जिंदगी में दुख आवे तो बंदे का ध्यान सीधा रब वाल दे पासे जाता। पातशाह ने कहा दुख आना चाहिए, ये उसकी रजा उसके हुक्म विच है। पर हाँ एक चीज मनुख नूं दित्ती भलिया, जदों तैनूं लगे ये दुख तेरे सहन तो बाहर है, ये दुख तेरी सहन शक्ति तो ऊपर चला गया है, तेरे जीवन में दुख वड्डा हुंदा नजर आवे, उदों एक रस्ता सिख नूं दिता जा अपने गुरु अगे अरदास कर, वो तेरे जीवन विचों दुख मिटा कर। क्योंकि जे ये सब कुछ लिखा हुआ है फिर सिखां के सवाल अज के युग में तर्क करने वाले कहते गुरु को अरदास करने का की सकता। पातशाह ने कहा दुख दारू सुख रोग पिया दुख आना चाहिए, रब का नाम चेते आउंदा है।
ये उसकी हुक्म रजा देता है। पर तेरे शरीर में दुख झलण की क्षमता ना होवे फिर जा अपने गुरु अगे अरदास कर। जदों दुख वड्डा होना नजर आए उदों अरदास करी गुरु पलों में मिटा के रख। ये कितने लिखा हुआ सतगुर की बाणी पढ़ो तो सुखमनी साहब अंदर महाराज कहते हैं जदों जीवन में अत घना दुख आ जाए उत्थे महाराज कहते हैं जाग पाओ मुश्किल अत बन। सुखमनी साहब कहेंगे जह मुश्किल होवे अत भारी। मुश्किल होवे मुश्किल बंदे को मजबूत करती है। जिहदे जीवन में मुश्किल नहीं वो बंदा कदे मजबूत ही नहीं होएगा। जिहड़ियां कौमां ने मुश्किलां झल्लियां ने वो कौमां ने राज भी किया है। साध संगत 550 साल सिख कौम की उम्र है ते पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसे निशान ढूंढते हैं उसका एक कोई कारण है कि सब तो वध पूरे वर्ल्ड में जे किसी कौम ने मुश्किल झलियां सिखा ने झलियां इसलिए इतनी छोटी जी उम्र में पूरे वर्ल्ड में फैल गए। एक दिन में 35-35 हजार सिखा घेर के कत्ल कर दिता था। साध संगत वक्त आया इस कौम के अंदर मौके की हुकूमत ने ऐलान कर दिता कोई सिख नहीं है सब खत्म हो गए। घर घाट उजाड़ दिते मुट्ठी पर सिख सी वो जंगलों में रहन लग गए। इतने बड़े संकटों में गुजर गए। अज पूरे वर्ल्ड में जो केसरी निशान भूलते हैं उसका कोई कारण है कि इस कौम ने तसीहे संकट बहुत चले ने। पातशाह ने कहा मुश्किल होनी चाहिए। मुश्किल बंदे को मजबूत करदियां ने मुश्किल बंदे को अगे बढ़ाउंदियां ने मंजिल पर जदों तैनूं महसूस होवे कि आ मुश्किल झलनी तेरे वस की गल नहीं आ दुख तेरे सहन तो बाहर है उदों एक ऑप्शन सिख दे कोल है वो गुरु अगे अपने गल में पल्ला पा के अरदास करे। गुरु एक पल में वड्डे तो वड्डा दुख खत्म कर दे। तब पातशाह ने कहा जे मुश्किल होवे अत भारी बड़ो शब्द जै मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उदारी। एक खिन जो मुश्किल तो गुरु कर पाए इनू बादशाह ने कहा जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे लगू होए दुश्मन साथ भी भज कले सबो भजे आसरा। तेनू लगे सब आसरे टुट गए ना पैसा कम आ रहा ना बंदे कम आ रहे। अज साध संगत हालात पूरी दुनिया में जिस तरह के बने लोगों का कमाया पैसा भी इस संकट में कम नहीं। तुसी वीडियो वायरल होई देखिया इटली में पूरे के पूरे परिवार पूरे पिंड गली ऐन लोग मर गए। साध संगत एको परिवार दे वो सब घरों के घर खाली हो लोगों ने पैसे बाहर सुट दिते। पैसा कम नहीं आया। हालांकि पूरे वर्ल्ड में इटली फ्रांस वर्गी कंट्रियां उन्होंने मैडिकल सुविधा पूरे वर्ल्ड में 2 नंबर पे उन्होंने बराबर हॉस्पिटल नहीं पूरे वर्ल्ड में। पर अकाल पुरख का हुक्म लिखो कि ना वो सब कुछ ना कोई मेडिसिन कम आई ना पैसा कम आया ना जिन देशों में आप डेवलप बहुत है वो कम आया। जदों फिर कोई सहायता अब मुश्किल बन जाए उदों कोई चीज कम नहीं होती। हाँ अब मुश्किल में जपया हुआ नाम ते कीती हुई अरदास तब महाराज ने कहा जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे लगू होए दुश्मन साथ भी भज कले सबो भजे आसरा चुपे सवसरा चित्ता वे उस पार ब्रह्म तन लगेगा तत्तीवा वो तत्ती हवा नहीं लगता। इसलिए साध संगत हुक्म विधाई चलने की व्याख्या गुरु अर्जन देव महाराज ने की। एक वक्त आया जब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने श्री अमृतसर साहब में सचखंड श्री हरमंदिर साहब की उसारी की तो सिखा ने सुनया दिता बाबे पृथ्वी चंद ते चंदू दियां चलाकियां करके बाबे पृथ्वी चंद का मित्र बनया। एक दिल्ली दरबार में शाही जरनैल फौज लेके अमृतसर चढ़ गए। जब उन्हें श्री अमृतसर साहब पे हमला किया तब सिखा को खबर मिली और गुरसिखा ने आके श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा महाराज
सुलही खां बहुत भारी फौज लेके अमृतसर से चढ़ाई कर गए। महाराज कहते हो दिल्ली दरबार तो कसम खा के कि मैं श्री हरमंदर साहब ढालांगा, गुरु अर्जन देव महाराज जी को पकड़ के जेल में पालांगा, गुरु अर्जन देव महाराज जी की जगह उत्ते बाबा पृथ्वी चंद को गुरु बनावांगा। महाराज वो पृथ्वी चंद का मित्र है, सतगुरु श्री अमृतसर साहब उत्ते फौज लेके आए। वो कहना मैं श्री हरमंदर साहब ढाला, ये सजा हुआ अमृतसर नगर उजाड़ करता। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने खबर सुनी ते दसन वाले सिखां नूं कहा, कहने भाई फिर तुसीं दसो की करना चाहिए। हुण आ नुकता समझो, ਇਹਦਾ ਭਾਵ अर्थ है गुर सिख नूं हर कर्म उत्ते विचार भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, पर अकाल पुरख की किरपा तो बगैर कोशिशें सफल नहीं होंदियां। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज का दसो भाई सिखो की करिए। एक सिख कहना महाराज 5 सिख घलो, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਕਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਮੋੜ ਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ जिथे महाराज कहते सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मुआ ना पाक। वो अद्भुत रस्ते में आवे में सड़ के मर गया। श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने सिखा ने सलाह कर दी कि प्रथम मता के पत्री खिलाफ कुछ सिख ने महाराज चिट्ठी लिखी, कुछ कहते महाराज ने सलाह कर लेंगे 5 बंदे कर लो, दोतियां मता दोए मनो पंजाब 2-4 बंदे कर लो महाराज उन्होंने रस्ते सुलह करी। और श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने फिर उत्थे वचन कहा, कहते नहीं ना उन्होंने बंदे भेज के सुलह करनी ना कोई चिट्ठी लिखनी, क्योंकि इन्ने हंकारी बंदे उत्ते बंदियां का असर नहीं, हंकारी बंदे उत्ते साडी चिट्ठी का असर नहीं होना। पातशाह ने कहा हरमंदर साहब रब का घर है ते जेदे घर को ढाउण वास्ते आया आपां ओदे ते अरदास करांगे, ओ अकाल पुरख रब अपने घर दी आपे रखेगा। पातशाह ने कहा तुद नूं छोड़ जाइए, अरदास कीती रब जी तैनूं छड्ड के होर किहदे ते अरदास करी, हे अकाल पुरख तैनूं छड्ड के होर किहदा आसरा लई, तेरा आसरा है। हुण भावें सुलही खां हरमंदर ढा लवे ते भावें सुलही खां रस्ते विच मरे, गुरु अर्जन देव महाराज ने अरदास की तेरा घर है रखिया भी तुइयों करनी है। ये शब्द में सचमुच सिखाया भाई अपना निज वल छड्ड के अरदास करिया कर। जदों तैनूं लगे तेरा बल काम नहीं आना, फिर भाई तू अरदास कर, कह के तुद नूं छोड़ जाइए प्रभ के धर, रब जी तैनूं छड्ड के होर किहदे ते अरदास करी। आन न पिया तेरी सब सर, आन कहते होर कहते तेरे बराबर रब्बा होर है ही कोई नहीं, फिर किहदे ते अरदास कर। गुरु अर्जन देव महाराज ने अरदास की, सुलही खान रस्ते में ही मर गए, क्योंकि पृथ्वी चंद बाबे पृथ्वी चंद ने आगन ते भट्ठे ते रुक गए, रात का खाना खाना सी, इन्हें अपनी मर्जी का भोजन पकवाया। इस तो पहले कि रात का भोजन इन्हों नसीब होवे, शामां पईयां सूरज ढल रहा सी, बाबे पृथ्वी चंद नूं कहना अपने भट्ठे दिखा के, उन्हें अपने आवे दिखाए। इस पृथ्वी चंद का घोड़ा तड़प गया, बलते हुए इट्टां दे आवे विच गरक गया, घोड़े समेत अग विच सड़ के सुलही खान मर गया। जिहड़ा मुसलमान अग विच सड़ के मर जाए उन्होंने मुसलमानी मत विच नापाक नहीं है। तब गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा मर भी गया ते नापाक होया, क्यों? उन्हें रब दे घर वल बुरी नजर, उस अकाल पुरख रब अगे अरदास करो, उस रखिया। हुण साध संगत श्री गुरु अर्जन देव महाराज का जीवन पढ़ो। आप गृहस्थी बैठे हैं, अपने बच्चे को कोई झटका भी मारता है, आप मुंह तो भावें कुछ ना कहिए, मन में गुस्सा करी दे मेरे बच्चे को दस, भावें कोई सगा संबंधी अपने बच्चे ने थप्पड़ मारता है, तुसीं बाहरों भावें कुछ ना कोई मन में रोस है,
कि मेरे बच्चे ने थप्पड़ मारे, जे कोई गैर शरीके तो बाहर थप्पड़ मारदा है फिर तो उन्होंने आपां पुछण जाइए, लड़न भी लगदा वे तू बच्चे के हाथ किवें चुके। श्री गुरु अर्जन देव महाराज प्रताप का हार रब किवें पट मानते ने गुरु अर्जन प्रताप का हार क्यों? क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज ने रब विच भेद ना लिया। जेड़े एक बंदे विच इंसान विच दुनियावी तौर पे पंज तत्व गुण ने साक्षात श्री गुरु अर्जन देव महाराज ते साध संगत इन्हां पंजां दा काम क्रोध लोभ अहंकार दा असर नहीं। वो अकाल पुरख विच समा गए ने। शरीर बाहरों मनुखा ते ही है, अंदरों गुरु अर्जन देव महाराज रब है। किवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज के घर 8 साल बाद औलाद हुई। इतिहास पढ़े 8 साल गुरु अर्जन देव महाराज के घर औलाद ना हुई। 8 साल बाद गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का प्रकाश होया, बड़ी खुशी हुई। पर गुरु अर्जन देव महाराज के बड़े भरा बाबा प्रीतिचंद ते बड़ी भरजाई माता करण ईर्खा विच सड़ बल गए कि इन्हां दे घर औलाद क्यों हो गई। ये सब कुछ साडा होना सी, हुण औलाद हो गई है, हुण साडे बच्चों को साडे पुत्र मेहरबान को गति नहीं मिलेगी। ते बाबे प्रीतिचंद ने फिर पता की कीता, इतिहास कहता है उन्हें गुरु अर्जन देव महाराज के पुत्र श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज को मारने वास्ते एक दाई को पैसे दिए। अमृतसर तो गुरु की बड़ाली एक दाई जिहदा नाम इतिहास में आया फतो दाई। फतो को कहते तेनों मैं 200 राजपण दवांगा। 200 का अर्थ है अज भी साध संगत वैल्यू पैसे में जोड़ के देखो 2 करोड़ रुपए। बड़ा अमीर सी बाबा जी। वो कहता 100 राजपण पहला दे देता ते कहा जा जाके जितने तो हर कोई मार देता तेरे घर 100 राजपण होर पहुंच जाएगा। फतो दाई लालच होकर गुरु की बड़ाली चली गई। थोड़े दिन जाके माता गंगा जी ने कोल सेवा करती रही। बाल श्री हरगोबिंद साहब महाराज को खड़ाउण लग पई ते मां गंगा को जाके कहनी माता जी जे तुसी अमृतसर साहब जन्म दिंदे हरगोबिंद नूं तां मैनूं तुसी बधाइयां भी देणीआं सी। ये सारी सेवा मैनूं मिलनी सी। तुसी गुरु की बड़ाली बना गए ते मैं हुण सेवा करने तुहाडे मगर आ गई। अपने पुत्र दी मैनूं सेवा बख्शो। 2010 लंघे जदों वेख्या हुण पूरा विश्वास बन गया श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज को खड़ाउणी रही। अज 10 दिनों बाद फतो दाई ने दुध नूं जहर लाई ते जहर बना के जदों बाल श्री हरगोबिंद साहब महाराज को खड़ाउण लगी कहते हैं वो जहर के शरीर में फैल गया। वो वापस से दुध में छाती में जहर फैल तड़फन लगी। जहर बड़ी भयानक सी। सब लोग इकट्ठे हो गए बेड़े में की कोई फतो दाई को तड़फ क्यों रही है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी उदों गुरु की बड़ाली के नाल शाटा साहब खूह लवा रहे सन, जिन्होंने अज शाटा साहब कहते। शेर हट का खूह बादशाह लगवा रहे सन। खबर पहुंची महाराज तुहाडे घर जी अमृतसर तो दाई आई है, उन्होंने पता नहीं की हो गया। महाराज वो तड़फ रहे। बादशाह सिखां समेत पहुंचे। लोगों की भीड़ सी। गुरु घर का रखिया बैल उपजार कर रहे सी। पल पल शरीर में जहर फैल गई। सिख तवारी कहती है तड़फदिया मरण तो पहला फतो दाई बोली हाथ जोड़ के हे गुरु अर्जन देव महाराज मेरे को पाप होया, मैं तुहाडे पुत्र हरगोबिंद नूं मारन वास्ते आई सी। ये पाप मेरे कोलों तुहाडे सगे भरा बाबे प्रीतिचंद ने करवाया। 100 रजतपण दिता ते 100 रजतपण होर महाराज मेरा पाप माफ कर दे। ये मरदे तड़फ के माफी मंग के मर गई। श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने यदि लाश को सिखां समेत के घर अमृतसर बादशाह ने कहा अदब नाल इहदा संस्कार करके आओ। वो सिख चले गए। फतो दाई का संस्कार हो गया। गल रौला पै गई कि प्रीतिचंद मारना चाहता है। 5 दिन 10 दिन 20 दिन गुजर गए। गुरु अर्जन देव महाराज कुछ ना बोले। अज सिख इकट्ठे हो के कहते महाराज तुसी चुप क्यों बैठे। महाराज तुहाडे इकलौते पुत्र नूं तुहाडा भरा मारना चाहता है। जितों मरवाना चाहता सी वो फतो दाई भरे पंचायत लोकां में दस रही है। महाराज तुसी खामोश क्यों हो। एक बार पंचायत इकट्ठी करो। प्रीतिचंद नूं बंदियां में सद के पूछो कि तू मेरे पुत्र नूं क्यों मारना चाहता है। गुरु अर्जन देव महाराज का जवाब सुनियो।
साध संगत अपने नाल इदां बरीकी होवे चुप रहांगे। गुरु अर्जन देव महाराज प्रताप रब इसलिए सन क्योंकि पातशाह संसार के आश्रय नहीं, निरंकार में समाये हुए आप रब हो गए। पातशाह ने जवाब दिता, कहते सिखो जदों मारन वाले नालों बचाउण वाला वड्डा है, मैं मारन वाले उत्ते वक्त जाहिर क्यों करा? जदों मारन वाले नालों बचाउण वाला वड्डा है, फिर मैं मारन वाले की निंदिया में समा खराब नहीं करांगा, मैं फिर बचाउण वाले की उस्तत करांगा। बादशाह ने कहा पृथ्वी चंद ते पंचायत नहीं, ਉਹਦੇ दो कारण ने साथ संगत। एक नंबर ते अकाल पुरख रब उत्ते इतना भरोसा होना चाहिए कि मारन वाले नालों बचाउण वाला वड्डा है। ते दूजा दुनियावी तौर ते याद रखियो, सियाणा कोई होए जिहड़ा अपने नाल दे जम्मियां ते पंचायतां ना करे। जे छोटियां-छोटियां गल्लां ते एडी वड्डी गल उत्ते पंचायत नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਫਟ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਸਿੱਖੋ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਟਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ कोई। कहने भाई जिहड़ा बचाउण वाला साहिब डट है ਉਹਨੂੰ कोई मार नहीं सकता, पर शर्त है कि उस एक अकाल पुरख डटे रब उत्ते बंदे नूं विश्वास चाहिए। आज शब्द तुसीं कई बार सुनते पढ़ते हो, जदों कोई मन करके स्थिर होकर विश्वास हो जाए, फिर बादशाह ने लिख के दिता है जा तेरे जीवन विचों दूत दुश्मन सब खत्म हो जाएंगे, भलिया एक ते विश्वास रख के ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਕਰ ਤਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜੋ। फिर कर वैसो हर जन प्यारे, फिर कर वैसो हर जन प्यारे, फिर कर वैसो हर जन प्यारे, फिर कर वैसो हर जन प्यारे। महाराज जी मन स्थिर हो गया, तुहाडे ते विश्वास आ गया, तुसीं किरपा करो। कहते सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। जन की पैज रखी करता रे, जन की पैज रखी करता रे, जन की पैज रखी करता रे, जन की पैज रखी करता रे। साध संगत फिर वो पैज रखता है, पैज का भाव है वो इज्जत रखता है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी एक अकाल पुरख ते विश्वास करके चुप कर गए, सानू सुनाना सी। फिर एक बार नहीं, सिख तवारी पढ़ो बाबे पृथ्वी चंद ने 4 बार क्वेश्चन की। पंडित कल्याण के जा तू ते जाना आने गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा तेनू मैं पैसे दवांगा मुंह एक काम कर, जदों वेखिया बाल हर दिन कोई दही खांदे होण ओदे दही विच चुटकी जहर कहते दही विच पंडित ने जहर लाई। बस धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के वचन पढ़ो, वो ब्राह्मण जिहड़ा गुरु के घर विच आउंदा सी जिहने जहर लाई, गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज का बाल विंगा नहीं होया, पर इतना गहरा सूल उठिया उस ब्राह्मण दे
जिन्हों महाराज कहते दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कै सूल, वो ब्राह्मण सूल हो के मरे। इतना 4 बार बाबे पृथ्वी चंद ने कोशिश की। गुरु अर्जन ने महाराज ने सानू सिखाया भाई एक ते विश्वास रखो, ओदे उत्ते भरोसा रखना है। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज वक्त आया आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने बाणी की रचना की। जदों गुरु साहिबाना की बाणी भगत ते भट्ट साहिबाना की बाणी पातशाह ने लिखी, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ 30 रागां में तैयार हुई। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सारी बाणी रागबद्ध की। उदों लाहौर तो चल के 3 कवि आए। उन्होंने कवियों ने कहा महाराज सुनिया तुसीं कोई ग्रंथ लिख रहे, साडी भी रचना लिखो। पातशाह ने कहा भाई जे तुहाडी रचना अकाल पुरख रब दी उस्तत वाली होई जरूर लिखो, दसो भाई की लिखाउणा। उन्होंने तो एक कवि भगत बोलिया, कहता मैं वही रे जब को वेद पुराण जस गावे खोज देखो सब कोई रे। गुरु अर्जन देव महाराज कहते भाई तेरी कविता छंदाबंदी चंगी है पर तेरे अखरां विच हंकार है। इत्थे बाणी मैं वही रे वालियां दी नहीं, इत्थे बाणी उन्हां दी अंगत होई जिन्हां कहा मेरा मुझ में किश नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लग है मेरा। इत्थे तो खुद गुरु नानक साहब ने क्या नाम हो जदी सदी नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पहला, प्रणवत नानक तिन की शरणा जिंतु नाही विसरिया। इत्थे उन्हां दी बाणी जेड़े कहंदे मैं मूर्ख की केतक बात है ओट व्रत नहीं तरिया रे। तां पातशाह ने कहा भाई ये तुहाडे होमे दे अखर नहीं अंगत हो सकदा। कन्ना हंकार में बोलिया महाराज तुसीं मैनूं जानदे नहीं, मेरी दिल्ली दरबार तक पहुंच है। महाराज चंदू मेरे ताए दा पुत्र है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज कहा भाई ये अकाल पुरख दी बाणी, ये निरंकार दी बाणी का ग्रंथ है, इहदे विच हंकार दीयां गल्लां नहीं। वो उठ के गुस्से में तुर गए ते जान लग्या क्या महाराज तुहानूं वेख लग। साध संगत वो भगतां ने वो कवियों ने दिल्ली दरबार तक पहुंची। कहते जदों फिर सच की आवाज शहादत का कोई कारण है, जे को बोले सच कूड़ा जल जावे। जदों कोई सच बोले उन्हें मटाउण वास्ते झूठे बंदे दुश्मन भी मित्र बन जाते, आपस में जो दुश्मनी रखने वाले लोग भी मित्र बन जाते। जदों सच को मटाउणा होवे तां साध संगत दीवान चंदू नाल को कान्हा ते शजू पीलू, इधर बाबा पृथ्वी चंद, उधर सुली खाना भतीजा, ये सब रल मिल के दिल्ली दरबार तक गुरु अर्जन देव महाराज के खिलाफ चिट्ठियां लिखते रहे। वक्त आया इन्हीं अकबर बादशाह को कट्टरपंथियां शिकायत की, कहते बादशाह अकबर गुरु अर्जन देव महाराज ने एक ग्रंथ लिखे, उस ग्रंथ में इस्लाम की बड़ी तौहीन की है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह ताला ਨੂੰ बड़ा माड़ा लिखे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुदा ਦੇ घर की निंदे है। ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਕਤ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਘੱਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ महाराज ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੱਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि बाबा बुढ़ा साहब ने प्रकाश करके शब्द पढ़े। अकबर सामने बैठे, शिकायत करने वाले कोल बैठे ने ते होर अनेकां दीवान चंदू वर्गे जिहड़े टुटियां लाउण वाले वो बंदे कोल बैठे सी। अकबर ने कहा भाई जे शिकायत करने वाले हाजिर हो गए ने ते गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के सुनाया। जदों प्रकाश करके बाबा बुढ़ा साहब जी ने शब्द पढ़े ते पहला शब्द आया यकर गुफ्तम पेश को दर गोस पुन करता हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे फनी तहकीक दिलदर
मामसर मोए इज़राइल गिरफ्त दे दिल हे जनादन। जदों शब्द पढ़े अकबर को साफ समझ आया क्योंकि अरबी फारसी सी। सुनने तो बाद अकबर कहना भाई तुसी कहते हो अल्लाह ताला की नरादरी है, ये तो परवतगार की वडियाई हो रही है, ये तो अल्लाह ताला खुदा की वडियाई सोभा है। तुसी शिकायत करने वाले कहते हो जिहदे विच अपशब्द लिखे ने ते शिकायत करने वाले कहते ना जान के शब्द कढे। इन्होंने को थोड़े जिहा अगे करके पढ़ो। अकबर ने फिर ताबिया बैठे बाबा बुढ़ा साहब को कहा कहने जी थोड़े जिहे अंक अगे करके शब्द पढ़ो। जब आद भीड़ 974 अंक क्या थोड़े जिहे अंक अगे करो तब मारू राग विचों फिर शब्द आया। बाबा बुढ़ा साहब ने पढ़ के सुनाया अल्लाह गम खुदाई बंदे। जदों क्या अल्लाह गम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे होए मैं खाक फकीर मुसाफिर इह कबूल दरवेश दरा। अकबर ने क्या हुण दसो भी शिकायत करना ये ते अल्लाह ताला खुदा दे बंदियां दी वडियाई है, और रब दे खुदा दे मार्ग ते तुरन दी प्रेरणा है। ते शिकायत करना क्या जी आखिरी बार दीवान जंगू बोले जी आखिरी बार थोड़े जे शब्द अगे करके पढ़ाओ। जब तीजी बार आखिरी शब्द आया प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। लोका भरम ना भूलो भाई खालक खल्क खल्क में खालक पूर रहे सब खाई। कहते अकबर ने उठ के 1100 अशरफियां रख के गुरु ग्रंथ साहब जी नूं धन गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में नमस्कार की। जदों उन्हें 1100 शर्फियां रख के गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को नमस्कार की सिद्धा किया शिकायत खारिज हो गई। बस आ संगत तदों तो फिर उच्चे बड़े लेवल उत्ते जिन्ने कट्टरपंथी मुसलमान सी दूर दूर तक खबरां पहुंच। अकबर ने मत्था टेकिया जी अकबर ने 1100 शर्फियां भेंट की। ये बड़ी ऊपरले लेवल तक गल चली गई। साथ संगत इस्लाम में एक बहुत बड़ा खलीफा पीर होया जिहदा उस वक्त राज सी सत्ता पे बड़ा मान तान सी। ओदा नाम इतिहास में आया शेख फरीद बुखारी। ये सीधा ही दिल्ली पहुंचे अकबर बादशाह। अकबर ने तख्त उठ के इस्लाम की बड़ा बड़ा पीर सी ते शेख फरीद बुखारी ने अपने मरीदां नाल ये सलाह की गुरु अर्जन देव महाराज को रस्ते विचों हटाना चाहिए क्योंकि कल्ले हिंदू नहीं कई मुसलमान भी गुरु अर्जन देव महाराज के सिख हो गए ने। जदों ये गल लोकां में चर्चा हो गई कि भाई मंझ वर्गियां ने अपने घरों सखी सरबत दी समाधा ढाक के सिख बन गए गुरु अर्जन देव महाराज। भाई तिलके वर्गे सिख हो गए, भाई कल्याणी वर्गे गुरु अर्जन देव महाराज सिख हो गए, चौधरी लंगा वर्गे अपने घर चों कबरां ढाक के सिख हो गए। तब हुण एक कट्टरपंथी शेख फरीद बुखारी इन्हें फिर चाल चली गुरु अर्जन देव महाराज को किवें हटाउणा। अकबर बादशाह के दरबार में जाके जदों अकबर ने सजदा सलाम की कि पीर जी आए थे, शेख फरीद बुखारी बोलिया तू बड़ा धर्मी बादशाह है। अकबर बादशाह तेनू जन्नत नसीब होएगी पर मेरा काम कर। उन्हें क्या पीर जी दसो कहना मेरी मर्जी मुताबिक एक बंदा तुसी अपने कोल अपने दरबार में दरबारी रखो। ते अकबर बादशाह ने कहा जी दरबारी क्यों, मैं बड़ा मंत्री रखांगा, बंदा दो मैनू बड़ा मान है। एडा बड़ा इस्लाम का पीर एक बंदे को नौकरी ते रखवा रहा है। कहना जी दसो तुसी करना। इन्हें एक बंदा लिया जिहदा नाम शेख अहमद सरहंदी, ये सरहंद के रहने वाला सी। इहदा तेज तरार दिमाग उन्हें अकबर बादशाह के दरबार में मंत्री रखवा दिता। शेख फरीद बुखारी कहते चला गया शेख अहमद सरहंदी मैनू 3 महीने में रिजल्ट चाहिए, 3 महीनों में अकबर मरना चाहिए। मंत्री रखवा दिता। मंत्री ने साथ संगत अकबर बादशाह ने अपनी मर्जी मुताबिक रसोईये रखे, अपनी मर्जी मुताबिक खाना बनाना शुरू किया। अकबर को लगे कि मेरी सेवा संभाल करता है
पर रखे हुए रसोईए अपने बंदे सी, कहते खाने में सलोक वाजन जहर ला के दिंदे रहे। 3 महीनों में अकबर बीमार होकर मंजे दे रह गए, ओदे फेफड़े गल गए, जहर के अंदर रोग पैदा कर देते। शेख फरीद बुखारी को सुनया घलिया गया अकबर मरण के किनारे है। शेख फरीद बुखारी खबर लैन दिल्ली आया। इस इतिहास के सात संगत 17 अक्तूबर सन 1605 ये शेख अहमद सरहंदी ने खाने में तेज जहर दी, इलाज करने के बहाने अकबर को मार दिता। 17 अक्तूबर सन 1605 अकबर की मौत हो गई। 7 दिन का राज से सोग रखा गया। 7 दिन शेख अहमद सरहंदी के नाल शेख फरीद बुखारी, दीवान चंदू ते मुर्तजा खान पर के बंदे दरबार में रहे। इन्हीं 7 दिनों में विरोध करने वाले बंदे जेल में बंद करता। उस तो बाद 24 अक्तूबर सन 1605 हिंदुस्तान के तख्त उत्ते एक बंदा राजा बना के बिठाया गया, जिन्हें अक का बशई के नशई सी। अकबर का छोटा पुत्र शहजादा सलीम, इनू तख्त ते बिठाउंदियां नाम दिता शहजादा सलीम उर्फ जहांगीर। ये तख्त ते बैठा नशई विशई सी, इनू बिठाउण वास्ते शर्त रखी अहमद सरहंदी ने, तैनू हिंदुस्तान का राजा बना देंगे, पर शर्त एक है पहले थोड़े महीनों के अंदर अंदर ही गुरु अर्जन देव महाराज को रस्ते चो हटाना, जो मर्जी करना है। गुरु अर्जन देव महाराज को मटाना तो चुके जहांगीर की स्वै जीवनी जहांगीर ने खुद लिखे कि ये मेरे पहले कम्मां विच गल हाजिर सी कि गुरु अर्जन देव महाराज की गोइंदवाल साहब को दुकान बंद करो। गुरु अर्जन देव महाराज धर्म के नाम से चलता केंद्र बंद कराने, उन्हें तुझ के जहांगीर में आप शब्द लिख के गुरु अर्जन देव महाराज को पहले कम्मां में जिन्हें कोई राजा बन लगे चोन मैनीफेस्टो जारी करता, इनू बिठाउण लगे पहले कम्मां में गल लिखी। पहला गुरु अर्जन देव महाराज को मटाउणा, फिर हिंदुओं उत्ते टैक्स लाउणा, फिर हिंदुओं के मंदिर उत्ते टैक्स वधाउणा। ये सब गल्लां पहले लिखियां गईयां। शहजादा सलीम और जहांगीर इतिहास कहता है 24 अक्तूबर सन 1605 तख्त पे बैठा 6 महीने 17 दिनों के अंदर इन्हें श्री गुरु अर्जन देव महाराज के खिलाफ गुरु अर्जन देव महाराज को गिरफ्तार करने के फ्रंट जारी करेगा। 6 महीनों में तो बंदे को राज का नहीं पता लगता करना की। 6 महीनों में तो यह नहीं पता लगता कि प्रजा नाल मिल वरतों सहूलतां किहड़ियां ने, प्रजा नाल किवें मिल वरतों करनी है। पर साध संगत इन्हें 6 महीनों में गुरु अर्जन देव महाराज को गिरफ्तार करने के फ्रंट और खुद दिल्लियों चल लाहौर आया। दिल्ली का कोई मंत्री शेख अहमद सरहंदी उन्हें अपना बंदा मुर्तजा खान लाहौर का सूबेदार लाया। सब कुछ गिणी मिठी साजिश सी। दीवान चंदू लाहौर पहुंच गया, जहांगीर खुद लाहौर पहुंच गया और साथ संगत मुर्तजा खान के शेख अहमद सरहंदी लाहौर पहुंच गए। इन्हीं गुरु अर्जन देव महाराज को गिरफ्तार सिख दवा दी पीती है। पातशाह ने जवाब दिता, भाई सानू गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, असी खुद तुहाडे दरबार में पेश होवांगे। अमृतसर साहब को चलन लगे श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास ने गुरसिखां नूं बुलाया, अपने महल माता गंगा जी को सद्या। एक गल परिवार में खड़िया करके कई, गंगा जी बाबा बुढ़ा साहब जी का हुक्म मनना है। बाबा बुढ़ा साहब साडे शहीद होने तो बाद 11 साल के पुत्र श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज को गुरता गद्दी ते बिठाउणा। धन गुरु अर्जन देव महाराज ने सब जिम्मेवारियां दित्तियां। इतिहास कहता है इन्हें श्री धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह श्री जहांगीर ने चिट्ठी लिखी सी। गुरु अर्जन देव महाराज ने वो ब्रंट चिट्ठी नाल लई, श्री हरमंदर साहब नमस्कार की। 5 सिख भाई लंगा, भाई जेठा, भाई भराना, भाई मेरी चंद एक अदब गुरु के सिखां नूं नाल लेके हजूर लाहौर चले। हुण इत्थे सवाल खड़ा हुंदा है, अज महाराज जी शहीद होने जा रहे हैं, अज अरदास क्यों नहीं की कि तुदनों छोड़ जाइए प्रभु के घर। अज क्यों नहीं कहा जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे। अज अरदास क्यों नहीं? ओदा कोई कारण है सिखो, जिस दिन सिखां उत्ते बन आई उधर गुरु अर्जन देव महाराज ने भले की अरदास की।
जिस दिन गुरु अर्जन देव महाराज दे खुद के शरीर से संकट आया उस दिन बचाव वास्ते अरदास नहीं, उस दिन सानू सिखाउण वास्ते कि हुक्म रजाई चलना। नानक लिखिया नाल भाणे की गल सिखाउण लई श्री गुरु अर्जन देव महाराज शहीद होण चले। जदों लाहौर पहुंचे जाते दरबार में कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। साध संगत ये सदियों तो चलिया पाया है। तुहाडे अनेकों सूरवीर खालसे सिख अज भी जेलों में बंद ने, जिन्होंने साध संगत 35-35 साल हो गए जेल में। एक बंदे के कतल की सजा 35 साल नहीं, और 35 सालों तो जेल में बैठे ने। कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। सरकारों के अपने कानून होंगे ने, वो जो बना देते हैं, पर साध संगत वो कानून सिर्फ वो चुनिंदा बंदियों वास्ते बनाए, वो आम पब्लिक वास्ते नहीं। एक टाटा कानून हिंदुस्तान की धारा में रहा हूँ कैंसल कर दें, वो उस वक्त बनाया जो सिखन की शक्ति जोवन होते हैं। इन्होंने बंदियों ने वखरा कानून बनाओ। टाटा का असी जेदे उत्ते कानून धारा टाटा लागे, यदि कोई जमानत नहीं, भावें 30 साल लग सकता। खैर श्री गुरु अर्जन देव महाराज उत्ते वो कानून लगा। पातशाह को लिया के कचहरी में कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई सुनवाई नहीं। सीधा जागीर ने कहा मुतला खान गुरु अर्जन देव को शर्तां सुना। पातशाह दरबार में आया, आउंदे अनुसार मुतला खान ने शर्त पड़ी, हे गुरु अर्जन देव महाराज, 3 शर्तां ने तुहाडे मनण वास्ते, जा ते मन लो, नहीं ते मरण वास्ते तैयार हो। पहली शर्त, एक तुसी कोई ग्रंथ तैयार कीता है, ओदे विच साडी मर्जी दे 2-4 शब्द लिखने पैणे। जो असी लिखवाइए 2-4 शब्द साडी मर्जी दे इस्लामी मत दे लिखने पैणगे। दूजी शर्त, तुहाडे घर विच पैसा बड़ा चढ़दा है, तुसी कदे हरमंदिर साहिब बनाउंदे, कदे तरनताਰਨ साहिब बनाउंदे हो, हे गुरु अर्जन देव महाराज तुहानू 1 लाख रुपया टैक्स जुर्माना देना पड़ेगा। तीजी शर्त, ये नीति के तहत चलता है, जदों किसी को सजा देनी तो धर्म नाल जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने हिंदू दीवान चंदू ये साडा वफादार है, पता लगा तुसीं इन्हां दी लड़की का रिश्ता अपने पुत्र तो इनकारी कीता है, ये दीवान चंदू की लड़की का रिश्ता अपने पुत्र वास्ते प्रवान। पातशाह ने 3 ही शर्तों का जवाब बड़ा प्यारा है। प्रिंसिपल सतवीर सिंह ने पुस्तक लिखी है प्रतख हर। वो कहते पातशाह ने इतनी संजीदगी में जवाब दिया, हजूर सहज नाल मुस्कुरा के बोले, जागीर बादशाह आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शब्द लिखने। पातशाह ने कहा बाणी साडी नहीं, ये बाणी निरंकार दी है। बाबा बाणी निरंकार है, जिस जीवन अवरना कोई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਭਗਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसा न करी ज्ञान में लल्लो। ते पातशाह ने कहा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, मां अपने पुत्र की तंदुरुस्ती ਲਈ कदे ਉਹਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ नहीं करेगी, ਉਹਨੂੰ साफ सुथरा भोजन देगी, ਉਹਨੂੰ बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ भोजन छकाਉਂਦੀ है। क्यों? मेरा पुत्र तंदुरुस्त है। कदे ख्याल करो, मां अपने बच्चे लिए बखरा थोड़ा जिहा दही ला के रख रही है, वो जुदा भावें मक्खन कट के मलाई कट के रखनी पे, मां क्यों रख रही है? ये ताकतवर भोजन मेरा पुत्र खावे, ये तंदुरुस्त रहे। जिवें एक मां अपने पुत वास्ते भोजन की पौष्टिकता ते शुद्धता का ख्याल रख रही है, ऐसा श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने पातशाह ने एक गल पे विचार की कि ये आत्मिक भोजन है। आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी मेरे सिख पुत्रां दा आत्मिक दा भोजन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ नहीं होनी चाहिए। जे बाणी ने भोजन के थाल में मिलावट हो गई फिर आत्मिक जीवन तौर पर सिख कमजोर। इसलिए साध संगत पातशाह जो थाल तैयार किया है, जिन्होंने रोज बाणी में हजूर कहते हैं
थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। ये सिख दी आत्मा का भोजन सी, इहदे विच मिलावट नहीं सी हो सकती। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने जवाब दिता, भाई इहदे विच कोई शब्द नहीं लिखा जा सकता, किसी बंदे की मर्जी का शब्द नहीं, ये रब दे घर की बाणी, रब दी वसत है। ते दूजी शर्त मुल्क विचों टैक्स लेना। बादशाह ने कहा ये मेरे सिखां दी 10 नोहां दी किरत दी कमाई, इहदे विचों किसी गरीब नूं भोजन मिल सकदा है, रोगी नूं दवाई दी जा सकती है, पर संगत दे 10 नोहां दी किरत विचों टैक्स दिता नहीं जा सकदा, भावें तूं सानूं मारना ते बेशक मौत दी सज़ा। साथ संगत कुछ कानून मर के दुनिया में बनते, अज तक इतिहास पढ़ो, हिंदुस्तान के संविधान में है किसी गुल उत्ते अज भी टैक्स नहीं है। कोई बंदा ट्रस्ट बना ले, धार्मिक संस्था से कोई टैक्स नहीं, गुरुद्वारे से कोई टैक्स नहीं, किसी मंदिर या मस्जिद उत्ते कोई टैक्स नहीं, क्योंकि मरण तो बाद शहादत दे के कानून बनते। अज तक धार्मिक अदारे उत्ते टैक्स नहीं। खैर धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा तीजी गल दीवान चंदू की लड़की का रिश्ता। बादशाह ने कहा दीवान चंदू हाजिर सी कचहरी में। हजूर कहते हुए चंदू अपने दिल के हाथ रख के अंदरों सच चेते कर, जिदन तू रिश्ता घलिया सी असीं प्रवान कीता सी, पर तेरी लड़की का रिश्ता इसलिए इनकार किया है क्योंकि तू हंकार में जाके दिल्ली गया कि पंडित चौबारे की इट मोरी नूं ला के आ गया। मेरी संगत ने सिखा ने सुन लिया, वो हंकार में गुरु नानक के घर में मोरी वसे, अपने आप को चौबारा देना। मैनू संगत का हुक्म है, हंकारी बंदे नाल कोई रिश्तेदारी नहीं। इसलिए दीवान चंदू तेरे हंकार करके रिश्ता टुटे। बाकी पातशाह ने कहा तेरी धी साडी धी है, तेरी बच्ची में कोई दोष नहीं, वो साडी धी है, साडी बच्ची है, पर रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों? तेरे हंकार करके। एक चीज सानू सिखाई है साध संगत, चंदू गुरु अर्जन देव महाराज की जान का दुश्मन है, पर बादशाह भरी सभा विच ओदी धी नूं कहंदे ने तेरी बच्ची में कोई दोष नहीं, तेरी बच्ची साडी बच्ची। ये सानू सिखाया वो सिखा, भावें कोई तेरा जन्मी दुश्मन क्यों ना होवे, तेरी दुश्मनी कितनी भी गहरी होवे, पर दुश्मन नाल दुश्मनी कदे ओदी बच्ची धी विचों ना कड्डी। जेड़ा अपनियां दुश्मनियां दूजियां दीयां धीआं चों कड्डदे ने, माफ करियो वो गुरु दा सिख नहीं हो सकदा। जिंदगी में दुश्मनी कितनी भी है, पर कदे किसी दी धी बच्ची विचों दुश्मनी ना कड्डो। ये गुरु अर्जन देव महाराज ने सिखाया है। बादशाह कह रहे चंदू तू साडा जान दा दुश्मन है, पर सजना तेरी धी विच कोई खोट नहीं, वो साडी बच्ची है। जब तिना शर्तों तो इनकार किया, जाकिर बादशाह ने कहा सजा सुनाओ। काजी की लिखी हुई सजा मुर्तजा खान ने कहा गुरु अर्जन देव महाराज ने भुखे प्यासे रख के यासना कानून के अधीन शहीद कर दिता। उस वक्त सिपाहियों ने गुरु अर्जन देव महाराज को गिरफ्तार किया। सरकारी जी चंदू की हवेली है, उस हवेली में ले गए। सिख दवा नहीं कहती है 3 दिन गुरु अर्जन देव महाराज को भुखे रखे, 3 दिन गुरु अर्जन देव महाराज को पानी का घुट नहीं, भुखे ते प्यासे रख के तड़फा। साध संगत उस गुरु को भुख ते प्यास नाल चुकाना चाहते हैं। जेड़ा गुरु सिखां नूं रोज पढ़ाउंदा है, ओ गुरु के सिखो, अकाल पुरख के रब के नाम का आसरा लियो, जाओ फिर सुख विच भी दुख विच भी तुहानूं एक समान सब कुछ रहेगा। दुनिया की कोई भी भुख तुहानूं बुला नहीं सके। जेड़ा गुरु रोज पढ़ाउंदा है, जे सुख देंदा तुझे अरबी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख देंदा इत्ते ही राजा, दुख विच सुख मनाई। अज उस गुरु नूं भुख ते प्यास नाल 3 दिन प्यासे रखिया। 3 दिन जदों प्यासे रहे, इतिहास लिखदा 3जे दिन मुर्तजा खान ते चंदू आ गया। उन्होंने कहा गुरु अर्जन देव महाराज तुसी भुखे प्यासे मर जाओगे, इस तो पहला कि तुहाडी मौत आ जाए चंगी गल है। साडियां शर्तां श्री गुरु अर्जन देव महाराज बोले नहीं, इतिहास लिखदा पहले दिन पानी उबालिया गया।
जदों तीजे दिन वो पानी भालिया, उबलते पानी में गुरु अर्जन देव महाराज को बैठा दिता, अग बाली ते पानी उबलिया, शरीर की चमड़ी लथ गई। गुरु अर्जन देव महाराज ने एकदम गर्म पानी चो कट लिया। पानी में सजा पता क्यों? ये दुनियावी संसार के सियाने मेडिकल नाल जुड़े लोग दसते हैं, उंज कोई शरीर अग में झुलस जाए ओदा बचना असंभव है। पानी में कोई शरीर उबाला खा जाए 40% शरीर सड़ जाए, उन्हें बचाया जा सकता। साध संगत उन्होंने पता सी पानी में चमड़ी सड़ेगी, गुरु अर्जन देव महाराज को कष्ट होंगे, धन गुरु अर्जन देव महाराज शायद डोल गए ते कोल जाके दीवान चंदू कहना जी तुहाडा इलाज करा देंगे, आज चमड़ी ठीक हो जाएगी महाराज। एक बार कह दो शर्त मनी, गुरु अर्जन देव महाराज बोले नहीं, कहते इसी तरह शरीर छड़ के चले गए, शरीर के उत्ते छाले पै गए। धन गुरु अर्जन देव महाराज रात भर गुरु गुरु जपने गुजर गई। अगले दिन मुर्तजा खान के चंदू आके कहने महाराज किवें फिर जे मनीए दे शर्त मान ले तुहाडी जान बख्श रही है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने जवाब दिता, चंदू बार बार इरादियां नूं तोड़न दा यतन ना कर, सूरवीर बचन के बली कौला बपरी सती शली, जिहड़े सूरवीरों बार बार अपना इरादा नहीं बदलिया। ये तू एक बार पुछ भावें सैकड़े बार पुछ, साडा इरादा बदलिया नहीं जा सकता। चंदू ते मुर्तजा खान कहते गुरु अर्जन देव महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठा के गर्म रेत पाओ, छाले फुटन दे गर्म रेत पैगी आपे तड़फन। अज सवेर तो लेके शाम तक अग बाल बाल के उस लोह नूं तपाउंदे पे। इतिहास कहता है उपरों तपदी हुई जेठवी धुप धरती ते रखे पैर सड़ रहे सन, पर मना मुही बालन बाल बाल के लोह नूं तपा दिता। श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने उस तत्ती तवी ते बिठाउण लग्या, अग बाल के रेत का कड़ाहा गर्म किया, तपदी हुई रेत गुरु अर्जन देव महाराज ने छालियां ते पहुंच पासा। धन गुरु अर्जन देव महाराज को तवी वाल जा रहे सन। चंदू ने कोल होकर कहा महाराज अजे भी वक्त है, पानी की अग जो बच गए हो, पर तपदी लोह ने तुहानू लू देना है। महाराज अज तपदी लोह ते बहंदियां साल सड़ जाओगे, चंगी गल है, गल मान लो तुहाडी जान बच जाएगी। पातशाह तपदी लोह वल तुरदे गए। चंदू ते मुर्तजा खान सेक तो डरदे थोड़ी दूर खलो गए। इतिहासकार ने लिखा है बड़ी वखरी घटना घटी, जदों तपदी लोह ते पातशाह पैर रखने लगे, गुरु अर्जन देव महाराज रुक गए। दीवान चंदू ते मुर्तजा खान इंज जिवें उन्हां दे शरीर च जान आ गई, हस रहे। लगता गुरु अर्जन देव महाराज डर गए। तपदी लोह ते पैर रखने लगे, सेक देख लिया होना, तपदी लोह दा सुर्ख लाल रंग। अज गुरु अर्जन देव महाराज पुज जाएंगे ते कोल होके चंदू कहना महाराज चंगा कीता रुक गए। इस तपदी लोह ने तुहानू अज साड़ देना, बहदियां सार तुसीं अग विच पुज जाओगे। महाराज चंगा होया रुक गए। फिर मैं समझा कि तुसीं शर्त मान लई। श्री गुरु अर्जन देव महाराज बोले, कहते दीवान चंदू तू कदों दा कह रहा सी तपदी लोह ते पैर रख रहे गुरु अर्जन देव महाराज तुसीं पुज जाना है, महाराज तुसीं लू हो जाना है। सतगुरु बचन कहो चंदू जिन्ना बालन पा सकदा है होर पा, अजे तेरी तपदी लोह विच वो रंग नहीं जेड़ा गुरु अर्जन देव नूं शहीद करना चाहिए। जे बालन पा सकने होर वो तपदी लोह वल वेख के गुरु अर्जन देव महाराज रुक गए। जेड़ी गल पातशाह ने कही कि विद्वान लिख रहे चंदू चंद्रा चांद चढ़ाउण लगा, कोई कहण लगा कि लोह तपाओ छेती, लाके सूरज ते पी के रेत उसदी, अर्जन गुरु दे सीस विच पाओ छेती। सतगुरु आए तां रुक के कहण लगे ओए तैनू लोह तपाउण दा ढंग कोई नहीं, जेड़ा रंग शहीदी अज मंगदी है तेरी तपदी लोह विच रंग जेड़ा सन जेड़ा
शहीद करने रंग चाहिए चंदू बनया नहीं बालन पावे जिन्ना पा सकता है उन्हें कोल खलोते जलादा नूं क्या बालन होर फुक लबा डब अग वली तपती लोह दा रंग लाल हो गया। श्री गुरु अर्जन देव महाराज पैर रख के चौंकड़ा मार के बह गए बेंदिया बेंदिया शरीर लाल हो गया पर गुरु अर्जन देव महाराज शांत चित होंदे रहे तेरा किया मीठा लग गए हर नाम पदार्थ नानक मंगे कोल खलोते जलाद पुर दिते पड़पुंजे ने तपदी हुए देर का कशा भरिया ते पातशाह दे छालियां दे पा छाले फट गए शरीर की चमड़ी ते गर्म रेत पैंदी सी सब देव के अखां परां घुमा रहे सन। गुरु अर्जन देव महाराज शांत चित बैठे गा रहे सन कि संत न छड्डे संतई जो कोट मिले असंत जो मिलाकर कोई अंगम बिटियो ता शीतल ताना तजाना छालियां ते पई हुई रेत गुरु अर्जन देव महाराज कष्ट तां दे रही सी पर पातशाह व्याख्या कर रहे सन कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल अजे इस तरह कड़छे भर भर रेत दे पाए कुछ पलों बाद जलाद के हथों कड़छा चल गया वो जलाद कोल बैठ के रोन लग पड़े दूर खलोते मुर्तजा खाते चंदू बोले ओए पड़पुंजे कड़छा क्यों सुट सकता है उठ के खड़ा हो गुरु अर्जन देव महाराज ने उंगली दे रेत पाई जल जिद्दी देर इन्होंने शरीर में प्राण ने वो कोल बैठा जलाद रो रहा सी पातशाह ने सहज नाल अखां खोलियां जलाद वाल वेख्या ते उहनूं प्यार नाल कहा तूं ते जलाद है भाई तैनूं की हो गया कड़छा चुक के मालकां दा हुक्म मन वो जलाद ने हाथ जोड़ के कहा सतगुरु तुसीं तपदी लोह ते बैठे हो मैं चंद पैसों लिए बनया हुआ जलाद भखदी हुई रेत तुहाडे शरीर के छालियां ते पा रहे हैं पर पता नहीं क्यों पातशाह आज जो तुसी गा रहे हो तुहाडी रसना दे बोलना नाल मेरा तपदा हृदय शांत हो गया मेरे अंदर कराह उठ पड़े मेरे तो वेख्या नहीं जाता। गुरु अर्जन देव महाराज ने वो पड़पुंजे जलाद नूं कहा बेटा तू अपने मालकां दा हुक्म मन कड़छा चुक के रेत पा ते नाल हजूर ने कहा बेटा ये अंदर दी शांति प्रेम सांभ के रखी जब गुरु नानक तेरे ते नजर करनगे तू जन्म मरण तो मुक्त होएगा। वाह सतगुरा तू जलादा नूं भी मुक्त कर दे। श्री गुरु अर्जन देव महाराज एक जलाद नूं कहंदे ने तू मुक्त होएगा वो जलाद ने हुक्म मन्निया कड़छा चुकिया भर भर के रेत गुरु अर्जन देव महाराज ते पाउण लगा ते नाले नाल नाल जपदा धन गुरु अर्जन देव कड़छा भर के पाउंदा धन गुरु अर्जन देव धन गुरु अर्जन देव गुरु अर्जन देव जपदियां रेत पाउंदा रहा अखीर मुर्तजा खाने के रुक जाओ तपती लोह तो गुरु अर्जन देव महाराज का शरीर नाल इतिहास कहता है उस दिन तो बाद वो जलाद पड़पुंजे ने परत के सरकारी नौकरी नहीं दी ओदी हालत कमले वाली हो गई गली गली ना भुख ना प्यास ना नींद घूमदे घूमदे उच्ची उच्ची कहता रहता सी लाहौर दी गलियां में धन गुरु अर्जन देव कड़छा अपने कोल रखदा सी। लाहौर के लोग कई महीने कहते रहे जलाद पागल हो गए इन्हें रेत पाई मैं गुरु अर्जन देव ये तां पागल होए पर साध संगत तो पागल नहीं सी असल में गुरु अर्जन देव महाराज की नजरे अनायत सिद्धि कोस जलाते हो गई जिहदे अंदर इन्नी भावना ते प्रेम बनया सी। पर के अगला इतिहास पढ़ियो जदों जहांगीर बादशाह ने माफी मंगी छेवें पातशाह जदों उन्हें चंदू नूं सिखां दे हवाले किया लाहौर में कि चंदू की चुप ते मेरे तो पाप होया लाहौर के सिखां ने चंदू नूं कुटिया उदों गलियां में जदों चंदू नूं घड़ीस रहे सी इतिहास गवाही कहती है वो जलाद सामने आ गया पर पुंजे जलाद ने कड़छे मार मार के चंदू नूं मार दिता आप उच्ची उच्ची कहते प्राण त्याग गया धन गुरु अर्जन देव इतना जप रहा पर पुंजा जलाद मर गया ते साध संगत जिन्हों मरन लगे भी चेते आया होवे धन गुरु अर्जन देव ये होए नहीं सकता बंदा मुक्त ना हो वो जलाद पर पुंजा मुक्त हो गया
क्योंकि सहब की बाणी का फरमान है, भट्ट कहते हो दुनिया के लोगों, इस धरती उत्ते रब दे अनेकां नाम ने। कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई गोपाल, कोई विठल, कोई धरनी धर, कोई नारायण जपदा है। पर भट्ट मथरा कहते दुनिया के लोगों रब का एक नाम होर पै गया। अज तो बाद रब का एक नाम होर पै गया, वो नाम है धन गुरु अर्जन देव। जे कोई जप लवे धन गुरु अर्जन देव, सज्जनों को भी बंदा मुक्त हो जाए। क्योंकि गुरु अर्जन देव नाम किसी शरीर व्यक्ति का नहीं, गुरु अर्जन देव नाम हुण रब का हो गया। ताइयों फिर भट्ट साहब बनना गया, वो पड़पुंजा जलाद गुरु अर्जन देव जपने मुक्त होया। ते भट्ट कहते ने तत विचार जह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। साध संगत एक दिन मैं दरबार साहब तो पिछले साल लाइव गया सी के दिहाड़े ते, सिखो जे रेत पाउण वाले जलाद के अंदर प्रेम पैदा होया, वो पड़पुंजा जलाद गुरु अर्जन देव जप के मुक्त हो गए। सिखो शबीला लाने वाले सिख क्यों नहीं मुक्त होने? शर्त यह है कि साडे अंदर भी प्रेम पैदा हो, असी भी भावना नाल गुरु अर्जन देव नूं जप सकीए, असी भी ईर्खा मनां विचों छड्ड के गुरु अर्जन देव नूं जपीए। ते चित्त रखियो साध संगत, जे जलाद मुक्त है, गुरु अर्जन देव महाराज सिखां नूं भी जरूर मुक्त करदा। आओ आपां प्यार विच एक बार जिहड़ी गल भट्ट साहब बनना कि जिहने जप लिया धन गुरु अर्जन देव, वो द्वारा जन्म मरण विच संकट विच नहीं गया। ध्यान बटा के एक बार कहो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जोन गर्भ न आयो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जोन गर्भ न आयो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु। सद जपयो धन श्री गुरु अर्जन देव जी, धन श्री गुरु अर्जन देव जी, धन श्री गुरु, धन श्री गुरु अर्जन देव जी, धन श्री गुरु अर्जन देव जी, धन श्री गुरु। फिर संकट जोन गर्भ न आयो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जोन गर्भ न आयो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु। आखो सतनाम श्री श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने। फिर वो शहीदी का दिन आया, जिस दिन अगले दिन मुर्तजा खान दीवान चंदू के सरकारी सिपाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी को रावी दरिया के कंढे लै गए तौर पर। शरीर पूरी तरह झुल चुका सी। गुरु अर्जन देव महाराज को बहते रावी के दरिया में वो रोड़न वास्ते लै गए। रस्ते में गुरु के सिख भेद बदल के भाई लंगा, भाई जेठा, भाई पुराना मिले। बादशाह ने रावी के कंढे खलो के कहा, भाई जेठे जाओ अमृतसर साहब जाके साडी शहादत की खबर देना। सब सिखां नूं कहना भाने ते रजा विच रहना। हुण साडा डेरा आ गया है। डड्डा डेरा ये नहीं, जं डेरा ते जान उहां डेरा को संजमो। गुर में शब्द पछान, जिथे खलो के कहना डेरा आ गया है, उत्थे रावी दरिया के कंढे गुरुद्वारा बने शहीदी स्थान गुरुद्वारा डेरा साहब। धन गुरु अर्जन देव महाराज ने बहते रावी दरिया में रोट दिता गया।
ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। धन गुरु अर्जन देव महाराज शहादत का जाम पी गए। और साथ संगत श्री गुरु अर्जन देव महाराज इतने बड़े संकट में भी शांत रहे। साईं मियां मीर ने उस दिन आके कहा, महाराज आ रब नाल की वर्तन, तुसीं तां रब हो। हे गुरु अर्जन देव महाराज मैनू हुक्म करो, मैं एक करामात नाल दिल्ली ते लाहौर ढह ढेरी कर। बादशाह ने कहा, नहीं साईं जी तुसीं इतने व्याकुल क्यों हो गए, तुहाडे अंदर इतना क्रोध किवें आ गया। बादशाह ने कहा, तुसीं रब दे फकीर हो। जिदन सचखंड श्री हरमंदर साहिब दे तुहाडे कोलों नींह रखवाई, भगती दे घर दी तुसीं नींह रखी, असीं सरंदा लैके रब दी बाणी दा कीर्तन कीता। साईं जी अज असीं शहादत दे महल दी नींह रख रहे हैं, तुहानूं व्याकुल नहीं होना चाहिए। तेरे वर्गे रब दे फकीर उन्हां दे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। बादशाह ने जेड़े वचन कहे उन्होंने विद्वान कवि ने लिखा, चाहे तरफों अग वरसे सेठ सी तन संसार का, शाले शाले हो गया युसर सच्ची सरकार का। साईं मियां मीर डिठा हाल आजा याद आ, कहते हो दे अकल रो पिया रोवे ते धाहा मारदा। सतगुरु बोले, साईं जी क्या करते हो, छोटो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन जल रहा है, हम शांत हैं हरि नाम से। फिर भी हुआ शरीर सड़े अंदर वे, आज भी वो ठंडक है चंदन चांदन सत्र, मूल न मिटे काम, शीतल थी वह नानका, जब बंदरों हर नाम, रब ने नाम की ठंडक अज भी अंदर मौजूद है। धन गुरु अर्जन देव महाराज इन्नी तपस्या ने संकट में शांत रहे। एक पंजाबी का विद्वान लिख रहे, जे गुरु अर्जन देव महाराज में कितने क्रोध आ जाए, गुरु अर्जन देव महाराज रब ने जे पातशाह नूं रंजक मात्र भी रो आ जाता, शायद ये धरती के दिल्ली के लाहौर कदे ना रहिंदा। वो पंजाबी का विद्वान लिख रहे, एक जिमी तत्ती एक आसमान तत्ता, एक धरती जिमी जमीन तत्ती सी, एक जेठ दियां हाड़ दियां धुप्पां में तपदा आसमान तत्ता सी। एक जिमी तत्ती एक आसमान तत्ता, एक धुप तत्ती एक सूरज अग आसमान तत्ता। वो कहता है तवी तत्ती, एक पानी तत्ता, एक रेता सी अग आसमान तत्ता, एक राज तत्ता, एक अदल तत्ता, एक मौके का हुक्मरान तत्ता। जागीर बन के तप गए, तखत ते बैठन वाले तप गए, धार्मिक बंदे शेख फरीद बुखारी बन के कट्टड़ तप गए। और साथ संगत ठंडा कौन सी, एक अदल तत्ता, एक राज तत्ता, एक मौके का हुक्मरान तत्ता। इन्हां तत्तियां दे ढेर दे विच बैठ के होया जरा ना सोटी सुल्तान तत्ता। तखत पलट जांदे, महल गर्क होंदे, अर्जन गुरु जी हुंदा भगवान तत्ता। जे गुरु अर्जन देव महाराज रंजक मात्र भी रोह विच आ जांदे, शायद महल ते तख्त दिल्ली ते लाहौर कदों दे करके जांदे, पर नहीं। बादशाह ने सानू सिखाना सी हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। इस पंक्ति की व्याख्या बादशाह ने की। उस सतगुरु का अज तुसीं शहीदी दिहाड़ा मना रहे हो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करन, साडे अंदर भावना ते प्रेम बने, आपां प्रेम नाल बाणी पढ़ीए, अपने बच्चों को वध तो वध बाणी का अभ्यास कराओ। हर सिख नूं घट्टो घट जपजी साहिब का जाप लाजमी है, भावें उन्हें केसगारी रखे भावें नहीं रखे, गुरु के प्रेम वास्ते। क्योंकि साथ संगत अंदर सिक्खी जीवत रहे, ਉਹਦੇ वास्ते इन्ना करना चाहिए। अपने बच्चों को जपजी साहिब का जाप जरूर कराओ, क्योंकि बाणी ही आपको इस कलयुग की तपश तंदुरुस्ती दे सकती है, सहारा दे सकती है। दुख रोग संताप उतरे कद सुनी सच्ची बाणी। अज जो बाणी पढ़ते गुरु से विश्वास रखते वही चढ़ती कला, नहीं तो दुनिया डरी पई। इसलिए साथ संगत अकाल पुरख पर भरोसा रखो, बाणी पढ़ो, गुरु से विश्वास रखो। मैं दरबार साहिब तो भी लाइव किया 10 मई को कि सिखो तो विश्वास होना चाहिए। इस तो वड्डी होर की करामात होगी। अपने गुरु से भरोसा विश्वास रखो। आप पंजाब में जब रौला पाया ना कोरोना का, कोरोना हो गए, डर गए लोग। सब तो पहले पंजाब का नवा शहर जिला रौला पाया, और सब तो पहले जो शहर सील किया गया
वो श्री आनंदपुर साहब की धरती, क्योंकि वो पहली मौत जी भाई बलदेव सिंह की हुई वो करके पंजाब गौरमेंट ने कहा कि वो होले मोहल्ले के आनंदपुर साहब गए थे, होला मोहल्ला करके उत्थे संगतां सी आनंदपुर साहब सील कर दिया। सब तो पहला पंजाब में जो कोई शहर सील होया तो कोरोना के डर तो 19 मार्च को आनंदपुर साहब सील किया गया। और साथ संगत ये बख्शिश करामात नहीं तो होर की है, कलगीधर पातशाह की नज़र हुई एक भी केस श्री आनंदपुर साहब जो नहीं आया, 1.5 महीना सील रखा उत्थे चेक सैंपल करते रहे, पूरे आनंदपुर साहब के लोगों के रहने वाले जो उन्होंने सैंपल किए गए हज़ारों, एक भी बंदा आनंदपुर साहब केस कोरोना का पॉजिटिव नहीं आया। उस तो बाद कितना रौला पाया, हजूर साहब तो संगत आ गई, हजूर साहब पिंडा वाले मुंह मोड़ गए, सगे बुलानों हट गए, साथ संगत वितकरा करने वाले भी करते रहे, रौला भी पैदा रहा। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बख्शिश की, जिन्नियां संगत आईयां तंदुरुस्त होकर अपो अपने घर में चले। ये गुरु की बख्शिश है, अपना भरोसा रखिए। दुख रोग जिंदगी में आते हैं, सिख गुरु पर भरोसा रखे। फिर साथ संगत गुरु ने हमें थोड़ी लिख के दिता, तो कालन पर नासी दयालन स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगन कुत्ते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सदा फिर अंग संग लेंगे। आप अरदास करिए और अपने वास्ते भी, अपने नगर वास्ते भी, अपने सगे संबंधियों ने सब के भले लिए अरदास करो, बाणी पढ़ो, सतगुरु सदा अंग संग होणगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करो। सारी संगतां दा धन्नवाद, प्रबंधकों का धन्यवाद, कोटन कोट शुक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जो त्रुट के बख्शिशां करते हैं। भाई साहब भाई परमजीत सिंह ने उन्होंने धन्यवाद है सूबेदार साहब का, उन्होंने प्रोग्राम लिखा, तुहाडा हुक्म मेरे तक पहुँचाया और तुसीं भागां वाला नगर समझो। पता क्यों? लोगों ने पिंडां में चुस्तियां चलाकियां हो रही, माड़ा जिहा प्रोग्राम एक पिंड में उन्होंने संग्राम मनाई तो शरारत वाले ने आप का गुरुद्वारे जाना नहीं, करने वाले ने शरारत कर दी, पुलिस बुला ली, उत्थे भाईबाजी गुरुद्वारे 20 बंदे बैठे इकट्ठे होकर 50 बंदे बैठे। वो नगर में दुर्भाग आ जिथे गुरु घर उत्ते भी शिकायत होंगी, जिथे गुरु की बाणी पढ़ने उत्ते भी शिकायत होंगी। ये दुर्भाग ने। और तुसीं भागां वाले हो जिन्होंने पातशाह ने प्रेम विश्वास बख्शे, गुरु के भरोसा सतगुरु बख्शिश कर। सब संगतां दा धन्नवाद। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। अगला प्रोग्राम समझन करो, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।